नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, हम यूएस के इलेक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं आज, क्योंकि आज रात को अमेरिका में जो है इलेक्शन हो गया है। कल रिजल्ट आ जाएंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय शेयर बाजार पर बहुत पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा यूएस में इलेक्शन की तरफ। यूएस में क्या है कि दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन हो रहा है। एक तो है तुम्हारा रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है, और एक है तुम्हारी डेमोक्रेटिव पार्टी, उनकी तरफ से कमला हैरिस है, जो वर्तमान में भी जो बाइडेन है उनकी तरफ से है। अब देश में जो इलेक्शन होता है ना, उनका यहाँ पे इलेक्शन होता है 4 साल में, फिक्स है। हर 4 साल में इलेक्शन होता है, और उनका दिन भी फिक्स है। चौथे साल के नवंबर के पहले मंगलवार को इलेक्शन होता है, ये फिक्स है। अब यूएस से क्या है ना, एक फेडरल देश है। अमेरिका क्या फेडरल देश है, जैसे भारत है ना। भारत में सिंगल कानून है, ऐसा नहीं है। यूएस से उनके थोड़ा सा अलग है, मतलब 50 जो उनके राज्य हैं ना, उनका अपना अलग संविधान है, उनकी अलग अपनी नागरिकता है, और उनके अब अलग ही अपने वोटिंग राइट है, मतलब उनका अलग ही वोटिंग सिस्टम है। 50 के 50 देश होगा, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे है। अब यूएस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथियों, वो क्या है 435 सीटों पे होता है। जैसे भारत में 513 सीटें हैं, ऐसे ही भारत वहाँ पे 435 सीटों पे चुनाव होता है। ऐसे जैसे कि भारत में दो सदन है, एक तो निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। निम्न सदन को अपने यहाँ लोकसभा कहा जाता है, और उच्च सदन को अपने यहाँ राज्यसभा कहा जाता है। ऐसे ही वहाँ पर है। वहाँ पे क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो इसमें 435 सीटें हैं, वो निम्न सदन है। और जो सीनेट है, वहाँ की जो उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, उसमें 100 से। और 3 जो है वहाँ पे यूएसए की जो अमेरिका की जो राजधानी है, वहाँ से 3 व्यक्ति को नॉमिनेट करके लिया जाता है। वाशिंगटन से 3 व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं। ऐसे करके 538 लोग करके होते हैं। जिसके पास में 270 सीटें होती हैं, उसी की बहुमत मान ली जाती है। पर थोड़ा सा यूएस का एक लॉजिक होता है, मतलब एक थोड़ा सा अलग है। जैसे कि सपोज करो किसी एक पार्टी के 51% वोट डल गए, तो बाकी के जो 49% वोट डले, जैसे ऐसा समझो कि 2 पार्टी हैं, एक पार्टी के 10 सांसद खड़े, एक पार्टी के 10 सांसद खड़े। तो जिस पार्टी के 11 सांसद जीत जाएंगे, उस राज्य में वो पार्टी बहुमत में आ जाएगी। लेकिन जो बाकी के 9 बचे हुए हैं ना, वो भी उन 11 में ही काउंटिंग कर लिए जाएंगे। तो उस पार्टी के 20 सांसद हो जाएंगे, क्योंकि जो 9 है ना, जिन लोग जो भले ही दूसरी पार्टी से जीते हैं, लेकिन वो उन 11 के साथ काउंट हो गए, 20 में जुड़ जाएंगे। तो जो ऑल ओवर वो 20 काउंटिंग हो गए। ऐसा करके थोड़ा यूएस में कुछ स्विंग स्टेट हैं। स्विंग स्टेट मतलब जो या तो वो रिपब्लिक है 100%, या वे डेमोक्रेटिव है। अगर वो दोनों ही नहीं है, और वहाँ पर एक पेज फंसा हुआ है कि 49% वोटिंग किसी की है, 51% वोटिंग किसी की है, तो वहाँ पे क्या है कि ये है कि वहाँ कछू भी हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा एक बड़ा कंसर्न का विषय है, एक बार अगर देखा जाए। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके आगे। देखो, इलेक्शन जैसे भारत में है ना कि डायरेक्ट होता है, यूएस में क्या है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। यूएस में इलेक्शन का एक प्रोसीजर है। जैसे भारत में क्या है कि हम लोग विधायक को चुनते हैं, और विधायक सब लोग इकट्ठे होकर अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, है ना। हम लोग क्या सांसद को चुनते हैं। सांसद जो है सभी लोग इकट्ठे करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, हम तो सांसद को चुनते हैं, और सांसद ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री में भी होता है। प्रधानमंत्री में थोड़ा ओपनली है कि पहले से पता होता है। ऐसे ही इनके यहाँ पे एक डिबेट होती है। वो अपनी पार्टी की अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, मैं आऊँगा तो ऐसे करूँगा, मैं आऊँगा तो ऐसे करूँगा, वो अपनी बताता है। तो इस करके इनमें एक डिबेट होती है। उस डिबेट में जो चीज़ निकल के आती है, फिर उसी के हिसाब से चुनाव होता है। चुनाव में जिसके ज़्यादा मेंबर होते हैं, उसी के हिसाब से वो जीत जाता है। अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत यूएस में काफ़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन जो जनरली जो 2 पार्टी हैं, वो तुम्हारा रिपब्लिक और डेमोक्रेटिव हैं। ये 2 पार्टी ही ज़्यादातर बहुमत रखती हैं, और अधिकतर इन्हीं 2 पार्टियों की सरकार बनती है यूएसए में। अब यूएसए में क्या है कि एक बार अगर थोड़ा अंदरूनी समझाया जाए कि कौन किसकी पार्टी आती है तो भारत में फ़ायदा रहेगा। भारत की अगर हम बात करें, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा शेयर बाज़ार के लिए अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो जो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क की कुंडली पे शुक्र बैठ जाएंगे, क्योंकि वो बोल चुके हैं
कि हम अपना लीगल एडवाइज़र समझ लो कि उनको काफ़ी मदद करेंगे। यूएस के कल रिजल्ट आने वाले हैं और अभी जो भारत का शेयर मार्केट का इंडेक्स है, जिसको हम बोलते हैं विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 17-18 पे चल रहा है। इसमें होता क्या है कि देखो, भारत का शेयर मार्केट का अमेरिका के इलेक्शन से मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि भारत की ट्रेड अमेरिका से ज़्यादा है। भाई अगर सपोज करो जिम्बाब्वे ने कोई डिसीजन ले लिया, भारत पे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर अमेरिका के साथ भारत के लगभग $100 बिलियन के से ज़्यादा के व्यापार हैं, चाइना से व्यापार हैं, तो इन दोनों के सरकार बदलने से, इनके डिसीजन बदलने से कहीं ना कहीं भारत पे डायरेक्ट और डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भारत की अधिकतर चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं वो यूएस से, चाइना जैसे देशों से होती हैं। और वहाँ पे अगर सरकार बदलती है, उनकी पॉलिसी बदलती है, उन बदलने से जो अपने यहाँ काम कर रही हैं, टीसीएस है, विप्रो है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी काम कर रही हैं, या जो भारत वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है या वहाँ से कुछ चीज़ इंपोर्ट करता है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ेगा। केवल यूएस के इलेक्शनों से पड़ेगा। अगर आप सपोज करो जिम्बाब्वे है या जो ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत का कोई ट्रेड ही नहीं है, अब ट्रेड ही नहीं है तो वहाँ कोई भी डिसीजन हो, कोई भी सरकार आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर पार्टी बदल भारत यूएसए में इलेक्शन होता है और वहाँ सरकार बदल जाती है, तो वो सरकार बदलने से क्या होगा कि सबसे पहली बात तो होगा क्या कि तनाव उधर पुधर हो जाएगा। देखो अभी बहुत दिन से किम जोंग उन शांत बैठा है। किम जोंग उन क्या है कि अभी लग नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो आप इस चीज़ को देखोगे कि वो पहले अपने बम हथियार निकालने चालू कर देगा, बोले मैं जापान को मारूंगा। जियो पॉलिटिक्स है ना, अभी गड़बड़ तरीके से गुजर रही है। देखो अभी ईरान ने ऐसा बोल दिया है हम दोबारा से इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, ईरान ने बोल दिया कि हम इजराइल पे हमला करेंगे। उधर किम जोंग उन अलग नहीं मान रहा, वो हथियार निकाल के कभी भी बोलता है मैं जापान को उड़ा दूंगा, मैं साउथ अफ्रीका को उड़ा दूंगा या दक्षिण कोरिया को उड़ा दूंगा, है ना। अब इधर चाइना अगर ताइवान पे अटैक कर देता है, तो जियो पॉलिटिक्स में बड़ा उछल पुछल चल रहा है। और क्या है कि अभी देखो एक आपने देखा हो ना, बच्चे क्लास में खेलते हैं तो आप क्या बोलते हो, देखो यार कोई किसी का बोतल नहीं फेंकेगा, कोई गिलास नहीं फेंकेगा, लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, लेकिन सब काम करो, एक दूसरे का गिलास टिफिन नहीं फेंकेगा, कोई झगड़ा करो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे की गिरवान पकड़ लो, बाल पकड़ लो, वो ठीक है, लेकिन लफड़ा नहीं करेगा कुछ। तो ऐसा ही अभी आजकल चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये चाइना ताइवान ये भटकते हैं और इनके भिड़ने से जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाता है, तो क्रूड महंगा होने से क्या होगा कि जो ऑल ओवर देश है उनमें महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने से क्या होगा, जो यूएसए में इलेक्शन हो रहा है ना वो प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए जो बाइडेन ने बोल दिया था, कोई लड़ना भिड़ना सब ठीक है, बाकी थोड़ा दूरी से, कोई किसी के तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी के न्यूक्लियर टेस्टिंग पे हमला नहीं करेगा, गैस प्लांट पे कोई हमला नहीं करेगा, पावर प्लांट पे कोई हमला नहीं करेगा। हाँ लड़ो कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी गिरबान पकड़ लो, वो उसकी गिरबान पकड़ लो, वो उसको मारो, बाकी कोई किसी की बोतल नहीं खिलाएगा, कोई किसी का लंच बॉक्स नहीं खिलाएगा। देखो जो जियो पॉलिटिक्स है ना वो थोड़ा सा अलग ही तरह से गुजर रही है। तो शेयर मार्केट में पैसा जो लगाते हैं उनके लिए अगर मेरी जो सबसे बढ़िया एडवाइज़र है वो यही है कि आप लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल का है ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ है। लेकिन अगर ट्रेड के नज़रिए से आप इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, तो आप इंट्राडे एफएनओ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने 20 साल में कोई नहीं देखा जिसने इंट्राडे एफएनओ करके करोड़ों बनाया हो। लोगों के घर भी बिक जाते हैं इंट्राडे और एफएनओ करने से। हाँ वो इंट्राडे एफएनओ के केवल जो सिखाते हैं वो ज़रूर बन जाते हैं, इतना तो मैंने देखा है। और अभी क्या आजकल तो जो आईपीओ है ना वो बड़ी अजब गजब नज़रिए से गुजर रहे हैं। मतलब आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हो जा रहे हैं। होंडाई हो, गोदावरी हुई, तुम्हारा इफकॉन हुआ, ये सब नेगेटिव लिस्ट हो जा रहे हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है कि कंपनी मतलब जो आईपीओ लेके आ रही है इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे लेके आ रही है कि यार जनता को लग रहा है, जनता भी एक अलग ही यूफोरिया में जी रही है। मतलब उन्हें लग रहा है कि बस उठा लो, तुम तो किसी भी भाव में उठा लो। जैसे कि यार शेयर बाजार में 8,000 कंपनियां लिस्टेड हैं और तुम क्या कभी भी कुछ भी उठा लोगे तो बहुत नुकसान होगा। शेयर मार्केट में आप अपने कैपिटल के साथ में खिलवाड़ मत करो बिल्कुल भी। शेयर बाजार में आप अगर आए हो तो अपने कैपिटल को बहुत संभाल के रखो, ये पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए।
और बिजनेस मॉडल को समझो, बिजनेस पढ़ो। आप तो समझो धंधा आगे चलने वाला है कि नहीं। पता चले आपने खरीद लिया HMT का शेयर, HMT ने अपनी घड़ी बनानी बंद कर दी। पता चले आपने खरीद लिया कोडक का शेयर, कोडक ने अपने कैमरे बनाने बंद कर दिए। पता चले आपने रेडियो का रामसंस वाले कंपनी का शेयर खरीद लिया, रेडियो अब कोई चलती ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। तो आप खरीद क्या रहे हो, मैटर ये करता है। और जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। और IPO में किसी में भी लगाने से पहले अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह कर लें, कहीं भी कुछ ना उठाएं, नहीं तो आप घर से दे बैठोगे, जमा में से दे बैठोगे। अब हमारा तो काम है, हम IPO रिव्यू कर देते पर केवल जर्नल पर्पज़ के लिए। आप बिजनेस मॉडल समझे, बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाएं, ना कि किसी और चीज़ पे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।